मैंने हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें चेक गणराज्य और एस्टोनिया को सबसे नास्तिक या गैर धार्मिक देशों में गिना गया है। लेकिन यार, ये आंखें सुनते ही मन में सवाल उठता है, क्या बाकी दुनिया में भी यूं ही ट्रेंड है? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप सीओ वर्ल्ड की 2024 की लिस्ट देखें तो चीन सबसे ऊपर है। 91% लोग खुद को नास्तिक या गैर धार्मिक कहते हैं। जापान और स्वीडन भी काफ़ी आगे हैं। ये तो सोचने पर मजबूर कर देता है कि धर्म का रोल हर देश में एक जैसा नहीं होता। सही कह रहे हो। एक तरफ भारत जैसे देशों में धर्म इतना गहरा बैठा है, वहीं चीन, जापान या स्वीडन में लोग बड़ी संख्या में खुद को नास्तिक बताते हैं। ये इतना अलग क्यों है? इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं? अब चीन की बात करें तो वहाँ नास्तिकों की संख्या न सिर्फ प्रतिशत में बल्कि कुल संख्या में भी सबसे ज़्यादा है, करीब आधा अरब लोग। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि अकेले चीन में दुनिया के 2/3 धार्मिक रूप से अनासक्त लोग रहते हैं। हाँ, आबादी का असर बहुत बड़ा है। चीन में प्रैक्टिकली हर दूसरा इंसान धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन क्या ये सब लोग वाकई नास्तिक हैं या सिर्फ किसी संस्थागत धर्म से जुड़े नहीं हैं? ये भी बड़ा सवाल है। कई लोग खुद को धार्मिक नहीं बताते हैं मगर जीवन में कुछ न कुछ आस्था या परंपरा निभाते हैं। चीन में तो कन्फ्यूशियस सोच या पारंपरिक रिवाजों का रोल अलग ही है, वो धार्मिक नहीं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिकता से जूझे रहते हैं। अरे, ये नास्तिक और गैर धार्मिक शब्दों का अंतर काफी कंफ्यूजन पैदा करता है। सर्वे में कई बार दोनों को मिला दिया जाता है, जबकि दोनों एक ही बात नहीं है। बिल्कुल। कई लोग किसी धर्म के अनुयायी नहीं होते मगर फिर भी उनमें आध्यात्मिक विश्वास या कोई एक मान्यता होती है। मसलन कोई भगवान में भरोसा नहीं करता लेकिन कर्म या आत्मा पर यकीन कर सकता है। यह डिफरेंस समझना ज़रूरी है वरना आंखें गुमराह कर सकते हैं। तो मतलब, जब हम सुनते हैं कि चीन या जापान में 80-90% लोग नास्तिक हैं, तो जरूरी नहीं कि वे पूरी तरह से किसी भी आध्यात्मिक सोच को नकारते हों, बस औपचारिक धर्म से दूर हैं। तुमने जब जापान का नाम लिया तो मुझे शिंटो और बौद्ध परंपराएं याद आ गईं। वहाँ लोग धार्मिक संस्थाओं से भले दूर हों लेकिन त्योहारों और रिवाजों में शामिल होना नहीं छोड़ते। बिल्कुल। और चीन में तो सरकारी नीतियों का भी बड़ा रोल है। कभी कभी लोग अपनी आस्था खुलकर जाहिर करने में झिझकते हैं, खासकर अगर माहौल राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो। सही पकड़ा। कई बार राजनीतिक दबाव या सामाजिक कलंक की वजह से लोग सर्वे में अपनी असली राय नहीं बता पाते। ऐसे में आंखों की सच्चाई को पूरी तरह पकना मुश्किल हो जाता है। अब जब ये सब फैक्टर्स हैं, तो क्या हमें इन सर्वे नतीजों को पूरी तरह मान लेना चाहिए या कोई और तरीका है सही समझने का? देखो, आंकड़े हमें एक झलक तो देते हैं लेकिन उनके पीछे की गहराई समझना ज़रूरी है। जब कोई कहता है यहाँ 80% लोग नास्तिक हैं तो आपको पूछना चाहिए उनके लिए नास्तिकता का क्या मतलब है। ये सिर्फ संख्या नहीं, उनकी सोच और समाज का भी आईना है। क्या बात है, सही कह रहे हो। हर देश में नास्तिकता या आस्था की परिभाषा बदलती है और हमें इन्हें आंकड़ों से आगे जाकर समझने की जरूरत है। शायद यही इस टॉपिक की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है।